गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे 12th क्लास एनसीईआरटी के इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। इसके पहले वीडियो में हम लोग देख चुके थे सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है? महाभारत युद्ध कितने दिनों तक चला? महाभारत का युद्ध था जो कितने दिनों तक चला था? तो एक का आंसर क्या हो जाएगा? एक का आंसर डी हो जाएगा, 18 दिनों तक चला था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, रामायण के रचयिता कौन थे? रामायण के रचयिता कौन थे? तो 2 का आंसर ए हो जाएगा, महर्षि वाल्मीकि। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, मनुस्मृति कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है? मनुस्मृति में कितने प्रकार का विवाह का उल्लेख किया गया है? तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? आंसर इसका बी हो जाएगा, 6 प्रकार का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? निम्नलिखित में कौन से ग्रंथ संस्कृत भाषा में नहीं लिखे गए हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर इसका डी हो जाएगा, मणिमेखलाई। यह संस्कृत में नहीं लिखा गया है, बाकी तीनों ग्रंथ संस्कृत में लिखा हुआ है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, महर्षि वेद व्यास ने महाकाव्य की रचना की। महर्षि वेद व्यास ने किस महाकाव्य की रचना की? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 5 का आंसर बी हो जाएगा, महाभारत की। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, वीरकाल क्या है? वीरकाल क्या है? तो 6 का आंसर बी हो जाएगा, महाकाव्य काल का दूसरा नाम, महाकाव्य काल का दूसरा नाम। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है? महाभारत के कुल कितने खंड हैं? महाभारत के कुल कितने खंड हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 7 का आंसर सी हो जाएगा, 18 खंड हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, निम्नलिखित में किसमें श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध करने के लिए उत्साहित करने हेतु जो उपदेश दिए वह संस्कृत है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 8 का ए हो जाएगा, भागवत गीता हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, महाभारत कालीन भारतीय समाज की प्रमुख समस्या क्या थी? तो 9 का आंसर क्या हो जाएगा? 9 का आंसर डी हो जाएगा, इनमें सभी समस्या थी। जाति प्रथा थी, सती प्रथा थी, नारी जाति की हीन दशा थी, ये तीनों मौजूद था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है? पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या कितनी है? तो 10 का आंसर ए हो जाएगा, 18 पुराण है। उसके बाद 11 नंबर देखिए, साहित्य के दृष्टि से महाभारत के प्रथम संस्करण को क्या कहा जाता है? महाभारत के प्रथम संस्करण को क्या कहा जाता है? तो 11 का बी हो जाएगा, आदि पुराण कहा जाता है, आदि पुराण कहा जाता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, निम्नलिखित में कौन से महाकाव्यकालीन भारतीय इतिहास के पुनः निर्माण से संबंधित स्रोत हैं? पुनः निर्माण से संबंधित स्रोत है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 12 का आंसर डी हो जाएगा, इन सभी आंसर हो जाएगा। यानी महाभारत हो जाएगा, सिक्कों और मूर्तियाँ हो जाएगा, और रामायण हो जाएगा, महाकाव्यकालीन इतिहास के पूर्ण निर्माण संबंधी स्रोत। उसके बाद आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, जनेऊ धारण संस्कार को क्या कहा जाता है? जनेऊ धारण संस्कार को क्या कहा जाता है? तो 13 का आंसर बी हो जाएगा, उपनयन संस्कार, उपनयन संस्कार। उसके बाद गोत्र शब्द से क्या तात्पर्य है? गोत्र शब्द से क्या तात्पर्य है? 14 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, कुल। उसके बाद आरंभिक समाज में कितने वर्ण थे? क्वेश्चन नंबर 15, आरंभिक समाज में कितने वर्ण थे? तो 15 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य, ये 4 वर्ण थे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, किस देवता को बादल का देवता माना गया है? किस देवता को बादल का देवता माना गया है? तो 16 का आंसर क्या हो जाएगा? 16 का आंसर सी हो जाएगा, 16 का आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद 17 नंबर देखिए, उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है? उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है? तो 17 का आंसर क्या हो जाएगा? 17 का आंसर बी हो जाएगा, 108। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, वेदों की कुल संख्या कितनी है? वेदों की कुल संख्या कितनी है? तो आंसर क्या हो जाएगा? 18 का आंसर ये हो जाएगा, वेदों की संख्या 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। उसके बाद सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? ऋग्वेद सबसे प्राचीन है।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, वैदिक सूक्तों या मंत्रों के संग्रह को क्या कहा जाता है? वैदिक सूक्तों या मंत्रों के संग्रह को क्या कहा जाता है? तो 20 का आंसर क्या हो जाएगा? 20 का आंसर ये हो जाएगा, संहिता बोला जाता है। क्या बोला जाता है? संहिता बोला जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, किस वंश के शासक के नाम के साथ उसके माता का नाम जुड़ा होता था? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? क्वेश्चन नंबर 21 का तो आंसर इसका बी हो जाएगा, सातवाहन शासक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, निम्नलिखित में से मध्य एशिया के मूल निवासी थे। मध्य एशिया के मूल निवासी थे, मध्य एशिया के मूल निवासी कौन था? तो 22 का आंसर क्या हो जाएगा? 22 का आंसर सी हो जाएगा, शक। मध्य एशिया से आए थे शक जो थे, शक कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से आए थे, खैबर दर्रा होते हुए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 हो गया, सॉरी 23। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, 23 में क्या है? दक्कन और मध्य भारत में मौर्य के उत्तराधिकारी कौन थे? दक्कन और मध्य भारत में मौर्य के उत्तराधिकारी हुए, तो मौर्य के उत्तराधिकारी कौन हुआ? 23 का आंसर क्या हो जाएगा? 23 का आंसर डी हो जाएगा, सातवाहन। आंसर क्या हो जाएगा? सातवाहन हो जाएगा। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि है। कौन है? पाणिनि। अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 में क्या है? विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित है? विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित है? तो 25 का आंसर क्या हो जाएगा? 25 का डी हो जाएगा, मौर्य वंश। उसके बाद 26 नंबर देखिए, 20 की संज्ञा किसे दी जाती थी? 20 की संज्ञा किसे दी जाती थी? तो 26 का आंसर क्या हो जाएगा? 26 का आंसर सी हो जाएगा, सी। वैश्य को ही 20 की संज्ञा दी जाती थी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, हिडिंबा राजसी का विवाह किससे हुआ था? हिडिंबा राजसी का विवाह किससे हुआ था? तो 27 का आंसर क्या हो जाएगा? 27 का आंसर बी हो जाएगा, भीम के साथ हुआ था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, भारत की मुख्य कथा कितने परिवार के बीच हुए युद्ध का चित्रण है? महाभारत की मुख्य कथा कितने परिवार के बीच हुए युद्ध की चित्रण है? तो इसका क्या हो जाएगा? 28 का आंसर, 28 का आंसर बी हो जाएगा, कौरव और पांडवों के बीच। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, पांडुलिपियों के परियोजना को पूरा करने में कितने वर्ष लगे? तो 29 का आंसर क्या हो जाएगा? 29 का आंसर सी हो जाएगा, 24 वर्ष। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, कालांतर में लगभग कितने ईस्वी के बीच मनुस्मृति से मिलते जुलते बृहद उपदेशात्मक प्रकरण महाभारत में जोड़े गए? तो 30 का आंसर क्या हो जाएगा? 30 का आंसर डी हो जाएगा, 200 से 400 ईस्वी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, महाभारत में पांडव और कौरव किस वंश से संबंधित थे? किस वंश से संबंधित थे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 31 का आंसर ए हो जाएगा, कुरुवंश। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, ऋग्वेद के रचयिता कौन है? तो 32 का आंसर क्या हो जाएगा? 32 का आंसर बी हो जाएगा, विश्वामित्र। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, वेदांगों की कुल संख्या कितनी है? वेदांगों की कुल संख्या कितनी है? वेदांगों की संख्या कितनी है? 6 का आंसर, सॉरी 33 का आंसर क्या हो जाएगा? 33 का आंसर सी हो जाएगा, 6। वेदांगों की संख्या कितनी है? 6 है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? तो 34 का आंसर सी हो जाएगा, मत्स्य पुराण। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, क्वेश्चन नंबर 35, नारद स्मृति किस वंश से संबंधित है? नारद स्मृति किस वंश से संबंधित है? तो 35 का आंसर क्या हो जाएगा? 35 का आंसर ये हो जाएगा, गुप्त वंश से। क्या हो जाएगा आंसर? ये हो जाएगा, गुप्त वंश। उसके बाद देखिए 36 नंबर, मनुस्मृति संकलन लगभग कितने ईस्वी पूर्व के बीच हुआ? तो 36 का आंसर क्या हो जाएगा? 36 का आंसर ये हो जाएगा, 220 ईस्वी से 206 ईस्वी के बीच। 220 ईस्वी पूर्व से 206 ईस्वी के बीच, यानी लगभग कितने साल हो गए? 426 साल। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र विवाह के कितने प्रकारों को अपनी स्वीकृति देते हैं? तो 37 का आंसर क्या हो जाएगा? 37 का आंसर बी हो जाएगा, 8 प्रकार।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, क्वेश्चन नंबर 38, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, सातवाहनों के अभिलेख कितनी शताब्दी से कितनी ईस्वी पूर्व प्राप्त हुए। तो 38 का आंसर क्या हो जाएगा, 38 का आंसर ए हो जाएगा, लगभग दूसरी शताब्दी से लेकर दूसरी शताब्दी, यानी ईसा पूर्व का बात हो रहा है, लगभग दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर दूसरी शताब्दी तक, ये हो जाएगा आंसर इसका। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, सातवाहन राजा तथा उसकी पत्नी की आकृतियाँ गुफाओं की भित्तियों पर उत्कीर्ण की जाती थी, यह लगभग कितने ईस्वी पूर्व की है। तो 39 का आंसर क्या हो जाएगा, 39 का आंसर ए हो जाएगा, 39 का आंसर ए हो जाएगा, दूसरी शताब्दी ईस्वी पूर्व। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, वैकल्पिक प्रथा अंतर्विवाह पद्धति अर्थात बंधुओं में विवाह भारत के किस भाग में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 40 का सी हो जाएगा, दक्षिण भारत, सी हो जाएगा, सी हो जाएगा, दक्षिण भारत। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, क्वेश्चन नंबर 41 में क्या है, धर्म सूत्रों और धर्म शास्त्रों में कितने वर्गों के लिए आदर्श जीविका से जुड़े कई नियम हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 41 का आंसर क्या होगा, 41 का आंसर बी हो जाएगा, 4 वर्ग। कितने वर्ग, 4 वर्ग। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, मांडव्य कुमार बड़े होकर कितने वेदों का अध्ययन किया। 42 का आंसर क्या हो जाएगा, 42 का आंसर सी हो जाएगा, 3 हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, क्वेश्चन नंबर 43 में क्या है, मनुस्मृति में पुरुषों के लिए धन अर्जित करने के कितने तरीके हैं। तो 43 का आंसर क्या हो जाएगा, 43 का आंसर बी हो जाएगा, 7। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 44, स्त्रियों के लिए धन अर्जित करने के कितनी तरीके हैं। तो 44 का कितना आंसर हो जाएगा, 6 हो जाएगा, यानी पुरुषों से कम। गंगा पुत्र किसे कहा जाता है, गंगा पुत्र किसे कहा जाता है। तो 45 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, भीष्म को गंगा पुत्र भी कहा जाता था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, कुरुक्षेत्र का युद्ध किसने जीता, कुरुक्षेत्र का युद्ध किसने जीता। तो 46 का आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, पांडवों ने, पांडवों को जीत हुई और कौरवों की हार हुई थी। द्रौपदी किसकी पत्नी थी, द्रौपदी किसकी पत्नी थी। तो 47 का आंसर क्या हो जाएगा, भीम की, अर्जुन की, युधिष्ठिर की। तो 47 का आंसर हो जाएगा इसमें डी हो जाएगा, इन सभी की पत्नी थी, यानी 5 पांडवों की पत्नी थी द्रौपदी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, महाभारत किस भाषा में लिखा गया है, महाभारत किस भाषा में लिखा गया है। तो संस्कृत भाषा में, ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 49, कौन सी भाषा पुरोहितों और खास वर्ग द्वारा प्रयोग में लाई जाती थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, संस्कृत हो जाएगा, क्योंकि संस्कृत प्राचीन काल में संस्कृत सबसे कठिन भाषा था और संस्कृत मतलब पढ़ने का अधिकार जो पुरोहित वर्ग थे और जो उच्च वर्ग के शासक वगैरह थे उनको ही सिर्फ अधिकार था, बाकी आम जनता को संस्कृत पढ़ने का अधिकार नहीं था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, रेशम बुनकरों की श्रेणी का वर्णन किस में मिलता है, रेशम बुनकरों की श्रेणी का वर्णन किस में मिलता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 50 का आंसर सी होगा, मंदसौर अभिलेख। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, संस्कृत के ग्रंथ और अभिलेख में व्यापारियों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है। तो 51 का आंसर क्या हो जाएगा, 51 का आंसर सी हो जाएगा, वणिक, वणिक हो जाएगा, वणिक। व्यापारियों के लिए वणिक शब्द का प्रयोग किया गया है संस्कृत के ग्रंथ में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, चंडालों की कर्तव्यों की सूची कहाँ मिलती है, चांडालों की कर्तव्यों की सूची कहाँ मिलती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 52 का ए हो जाएगा, मनुस्मृति। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, क्वेश्चन नंबर 53, पांडव के माता का नाम क्या था, पांडव के माता का नाम क्या था। तो 53 का आंसर क्या हो जाएगा, 53 का आंसर बी हो जाएगा, कुंती नाम था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, 54, मनुस्मृति किससे संबंधित है, मनुस्मृति किससे संबंधित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 54 का आंसर क्या हो जाएगा, धर्म से संबंधित है, यानी
प्रथम ये धार्मिक ग्रंथ है मनुस्मृति। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 55 देखिए। क्वेश्चन नंबर 55 में क्या है? अंगुत्तर निकाय के अनुसार महाजन पदों की संख्या कितनी थी? अंगुत्तर निकाय के अनुसार महाजन पदों की संख्या कितनी थी? तो 55 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, 16 महाजन पद। उसके बाद 56 का देखिए, क्वेश्चन नंबर 56, आश्रम व्यवस्था में कितने प्रकार के आश्रमों का उल्लेख है? आश्रम व्यवस्था में कितने प्रकार के आश्रमों का उल्लेख है? तो 56 का बी हो जाएगा, 4 प्रकार के आश्रम हैं। अश्वमेध यज्ञ का आयोजन क्यों किया जाता था? शाही संप्रभुता के लिए और व्यापारियों के लिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 57 का सी हो जाएगा, यानी दोनों के लिए, शाही संप्रभुता के लिए और व्यापार के लिए। बस इतना ही क्वेश्चन था। अब फिर हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में एनसीईआरटी के कुछ महत्वपूर्ण और क्वेश्चन